बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख़ इस्लाम में ग़ज़वा बदर की 19 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जब मक्की फौज सरहद के साथ बदर की जानब मार्च कर रही थी, इस वक्त अबू सुफियान मुसलसल मक्का की जानब रवान हुआ था। हालांकि इसे यकीन था कि मक्का जल्द ही इसके अंदाज को पहुंच जाएगा, मगर वो बड़ी बेदार मगजी और एहतियात से इन तमाम एहतमालात की पेश नज़र मनसूबा बनाता रहा जो इसे मक्की फौज के साथ मिलने से कबल पेश आ सकते थे। यही वजह थी कि वो कुरैश की मदद के इंतजार में सो भी ना सका और इसने अपनी जासूसाना कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया। मदनी फौज के हालात के मालूम करने के लिए जो कुछ भी इसके मकदूर में था इसने किया, ताकि इसका मुकाबला करने और इसके कब्जा में आने से बच जाए। अबू सुफियान ने बेदार मगजी और एहतियात के बावजूद मक्का की जानब जाते हुए इस कुदरती और आम रास्ते को तब्दील नहीं किया। वो काफिला के साथ शुमाल से जुनूब की जानब मदीना को अपने बाएं हाथ छोड़ते हुए बदर की जानब चलता रहा। अबू सुफियान के लिए बदर के करीब वो घड़ी बड़ी नाजुक थी जब वो काफिला समेत मुसलमानों के कब्जे में आने वाला था। किस्मत ने इसकी यावरी की और इसे मजदमी बिल उम्र मिला। इसने इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज के मुतल्लिक पूछा। इसने कहा कि मैंने कोई नापसंदीदा आदमी नहीं देखा, हाँ मैंने सवारों को इस टीले के पास बैठे देखा है। फिर उन्होंने अपने मशकीजे से पानी पिया और चलते बने। इस मौका पर अबू सुफियान ने दो आदमियों के ऊंटों की फरोगाह की तरफ जाने में जल्दी की और इनकी मेंगनियां उठाई और तहकीक पर इसने इन पर गुठलियां पाई खजूर का बीज, और इस कहने लगा खुदा की कसम ये यसरब का चारा है। और इसे यकीन हो गया कि ये दो आदमी असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हैं और बिलाशुबा इसकी फौज काफिला के करीब ही है जो अभी इनके कब्जा में आने वाला है। वो फौरन काफिले की तरफ वापस आया और इसका मुंह मगरब की जानब साहल की तरफ फेर दिया। इस तरह काफिला मदनी फौज के कब्जा में आने से बच गया। जब अबू सुफियान के काफिले के बचाव का यकीन हो गया तो इसने कुरैश को इसकी इत्तला दी। इससे इन्हें मशवरा देते हुए अपील की कि वो फौज के साथ मक्का वापस चले जाए। इसने इन्हें एक पैगाम भेजा जो इन्हें हजफा में मिला। इसमें इसने कहा था कि तुम अपने आदमियों, अमवाल और काफिले को बचाने निकले हो और अल्लाह ताला ने इसे बचा लिया है, बस वापस चले जाओ। लेकिन अबू जहल ने, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े दुश्मन से था, अबू सुफियान के मशवरे को रद्द कर दिया और फौज के बदर तक जाने पर असरार किया। इसने बड़े तकब्बर और गजब से कहा, खुदा की कसम हम वापस नहीं जाएंगे, हम बदर तक जाएंगे और 3 दिन वहां ठहरेंगे और ऊंट ज़बह करेंगे और खाना खिलाएंगे और शराब नोशी करेंगे और गुलकारें हमारे लिए गाना गाएंगी और अरब हमारे मुतल्लिक और हमारे मार्च के मुतल्लिक और हमारी फौज के मुतल्लिक सुनाएंगे, तो हमेशा हमसे डरते रहेंगे। चलो चलो। अबू जहल ने मक्की फौज के बदर तक जाने पर इसरार किया। हालांकि काफिला बच गया था कि ये मार्च एक अजीम अस्करी मुकाबला होगा जिसमें मक्का की कुव्वत नुमाया होगी और कबाइल अरब के सामने इसकी हैबत छा गई, खसूसन मक्का और मदीना के दरमियान रहने वाले जबरदस्त कबाइल में जिनके इलाके से ये अजीम फौज गुजरेगी। इस जैसी अजीम फौज अरब ममालिक ने ज़हूर इस्लाम से लेकर आज तक न देखी थी उस वक्त। लेकिन अगनस बिन शरीक शख्फी ने, जो बनी ज़हरा का हलीफ था और इस लामबंदी में अपने कबीला का सलार था, अबू जहल से इसकी राय पर मुआवजा किया और इसने बनी ज़हरा को मुखातब करके कहा, ऐ बनी ज़हरा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे अमवाल को बचा लिया है और तुम्हारे साथी मगरमा बिन नौफल को भी बचा लिया है। तुम इसे और इसके माल को बचाने निकले थे। बुज़दिली को मेरे जिम्मे लगा दो और वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि माल के अलावा किसी चीज के लिए निकलो। इस तरह न करो जैसे ये शख्स अबू जहल करता है। खनस अपनी कौम में बनी ज़हरा में सरदार और मता था। यही वजह है कि उन्होंने इसकी इताअत की और सब के सब जाफा से वापस लौट आए और बदर में एक ज़हरी भी शामिल नहीं हुआ और वो तकरीबन 300 जवान थे। मक्की फौज इंतहाई फख्र और तकब्बर के साथ अबू जहल की राय के मुताबिक, जिसने इसे ऐसी बुरी शिकस्त से दुचार किया
जैसी शिकस्त कुरैश ने अपनी तवील तारीख में नहीं देखी थी, शुमाल की जानिब बढ़ती गई। मुसलमानों को यह भी इतला मिल गई थी कि अबू सुफियान काफिला समेत बच गया, मगर काफिले के बच जाने से अहम खबर अजीम की फौज की मार्च की थी, जो काफिले के बच जाने के बावजूद बदर की तरफ मुसलसल बढ़ रही थी। हालांकि वो सिर्फ काफिले को बचाने निकली थी, बिलाशुबा मुशरिक फौज को इस एहसास इलाके के मकामात में फिरता छोड़ने और मक्का और मदीना के जबरदस्त कबाइल के दरमियान अपनी ताकत का मुजाहरा करने में मदीना की मुसलम छावनी के लिए खुला चैलेंज था। और नीज कुरैश की अस्करी मकाम और इसके सियासी हुकूमत के फलाह में मदद देना और नफूज इस्लाम को कमजोर करना था, जो इन इलाकों में फैल रहा था, जो हिजरत से इन अस्करी सराया की जो लांगा नगाह था, जिन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमातुल्लाह और कुलमा कफर की तौहीन के लिए तैयार किया करते थे। बस मक्की फौज की मदनी फौज से उलझे बगैर बदर तक चले जाना ये मफहूम रखता है कि वो जंग करने से पीछे हट गए, और अगर ये बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज से ज़ाहिर हो तो इस इलाके में मुसलमानों की हैबत और इनकी अस्करी शोहरत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और ये बुज़दिली और अबूजहल की हौसला अफजाई करेगी, और वो जंग को मदीना की दीवारों तक ले जाएगा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके घर में जंग करेगा। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अहम इनकलाबात का हद दर्जा एहतमाम किया। आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हर कीमत पर मक्की फौज से बदर में झड़प हो, मगर बावजूद इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल थे, और बावजूद इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फौज के सलारे आला थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि आप अकेले फैसला ना करें और अपनी राय को इन अचानक अस्करी इनकलाबात के मुकाबले में तरजीह न दें और इस्लाम की शोराई असूल के मुताबिक काम करें। इसलिए आपने हमारे ज़माने की ज़बान के मुताबिक जल्द एक आला फौजी कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें अपने फौज के सलारों के साथ तबादला ख्याल किया ताकि इस अहम मौक़िफ़ की मुकाबले में आप इनके नुक्ता नज़र को मालूम कर सकें। इनकलाबी मौक़िफ़ का इस दर्जा तक अहमियत अख्तियार कर जाना दरअसल छोटी सी मदनी फौज का अचानक इम्तिहान था, जो इस किस्म के मार्के में शामिल होने के लिए तैयार न थे। आगाज में इसके निकलने का मकसद काफिले पर कब्जा करना था, जिसके मुहावजों की तादाद 40 जानबाजों से ज्यादा ना थी, और ये ऐसी बात है जिसके लिए इतनी ही तैयारी की जरूरत थी जितनी इस फौज ने की थी। लेकिन ये आसान सी बात अचानक तरीके से बड़े अहम मामले में बदल गई, जिसने मुसलमानों को एक दलदल में फंसा दिया था। 40 सवार अपने काफिले के साथ बच गए, और इस छोटी सी मदनी फौज ने अपने आप को काफिले के 40 मुहावजों की बजाय एक पुरगोगा लश्कर के सामने पाया, जिसे फख्र तकब्बर और तहदी लिए आई थी। इसमें मक्का के सरदार और शाहसवार जमा थे, और इस अजीम लश्कर से टकराव मुसलमानों के लिए लाजम करार देता था कि वो इसके मुकद्दमात और नताइज पर गौर व फिक्र कर लें। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आला शोराई फौजी कमेटी का इजलास बुलाया और चाहा कि आप इस नाजुक वक्त में अपनी फौज के सलारों की आरा की हकीकत से भी आगाह हों। लेकिन जो ही ये इजलास मुनक्कद हुआ, महाजरीन के सलार हर कीमत पर शिरक के फौज के साथ उलझने का अज़म का ऐलान करने लगे, और इनके एक सलार मक़दाद बिन अमरो ने इजलास में खड़े होकर तकरीर करते हुए कहा था, या रसूलल्लाह, आप अल्लाह की रहनुमाई में चलिए, हम आपके साथ हैं। खुदा की कसम, हम आपको वो बात नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी। तो दोस्तों, आप और आपका रब दोनों जाकर लड़ें, हम आप दोनों के साथ मिलकर लड़ेंगे, इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ माबूस किया है। अगर आप हमें बरकल गम्माद तक ले जाएं तो हम आपके साथ लड़ते जाएंगे यहां तक कि आप वहां पहुंच जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, बहुत अच्छा। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इजलास में महाजनी की राय मालूम कर ली और वो फौज में अकलियत थी, और अभी आपने अंसार के मौक़िफ़ की हकीकत मालूम नहीं की थी, जिनके कंधों पर इस आने वाले मार्के का बार था, क्योंकि वो इस फौज की गालिब अक्सरियत के नुमाइंदा थे और मुआहदा अकबा के नसूस और वाज़ेह तौर पर इनको मदीना से बाहर जंग का पाबंद ना करते थे,
کیونکہ اس کی ایک دفعہ میں بیان ہوا ہے کہ انصار مدینہ پہنچنے تک آپ کی ذمہ داری سے بری ہیں، جب آپ ان کے پاس پہنچ جائیں گے تو آپ ان کی ذمہ داری میں ہوں گے اور وہ آپ کی اپنی عورتوں اور بیٹیوں کی طرح حفاظت کریں گے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت پھر آپ کے سامنے قسط نمبر 20 لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔